हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कृष्णा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आज हम लोग कुछ थ्योरी जो कि मोटिवेशन टॉपिक से रिलेटेड है उसको देखेंगे और समझेंगे कि कौन सा थ्योरी किस थिंकर ने दिया है और किस ईयर में उसे प्रपोंड किया है। तो आज हम लोग थ्योरी का नाम और उस थ्योरी को किस थिंकर ने दिया है और किस ईयर में दिया है ये समझेंगे। ये आपका क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये प्रीवियस ईयर में इससे एक या दो क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये नॉर्मली है कि आगे भी आपके नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में आ सकता है या फिर आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिकल साइंस के एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछने की आए जाने की संभावना ज़्यादा है। अब हम चलते हैं थ्योरीज को समझने के लिए। हम लोग बात करेंगे नेम ऑफ द थ्योरी और किसने प्रपोंड किया है। ठीक, नेम ऑफ द थ्योरी और किसने प्रपोंड किया है। तो फर्स्ट क्या है, अचीवमेंट मोटिव थ्योरी। पहला पॉइंट क्या है, अचीवमेंट मोटिव थ्योरी। ठीक है, ये है। इसको किस थिंकर ने दिया है, डेविड मैकलेंड। किस ईयर में दिया है, 1953 में। पहला थ्योरी क्या है, अचीवमेंट मोटिव थ्योरी, जो कि डेविड मैकलेंड के द्वारा दिया गया। किस ईयर में दिया है, 1953। आपको किसने दिया है और कौन सा थ्योरी और किस ईयर में, ये अच्छे से ध्यान रखना है। कभी आपसे, चलिए मैं आगे वो आपको समझाऊंगी, पहले अभी इतना पढ़िए आप। सेकेंड पॉइंट है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट थ्योरी। दूसरा क्या है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट थ्योरी, जिसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है बिहेवियर मॉडिफिकेशन थ्योरी या फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। इसको किसने दिया है, बीएफ स्किनर ने। किसने दिया है, बीएफ स्किनर ने। किस ईयर में दिया है, 1953 में। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट थ्योरी, इसको क्या बिहेवियर मॉडिफिकेशन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट थ्योरी का दूसरा नाम कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, नॉट। ऑप्शन दिया रहेगा बिहेवियर मॉडिफिकेशन थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, थ्योरी एक्स एंड वाई, इमेच्योरिटी मैच्योरिटी थ्योरी। तो आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट थ्योरी का क्या नाम है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन थ्योरी और ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। बीएफ स्किनर ने दिया है कब, 1953 में। थर्ड पॉइंट है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव थ्योरी, एमबीओ। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव थ्योरी गिवन बाय एमबीओ जो है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव थ्योरी किसने दिया है, पीटर ड्रगर ने दिया है। कब दिया है, 1955 में। 1955 में पीटर ड्रगर ने क्या दिया है, एमबीओ। एमबीओ का फुल फॉर्म मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव थ्योरी। नेक्स्ट है मैच्योरिटी और इमैच्योरिटी थ्योरी। ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। मैच्योरिटी और इमैच्योरिटी थ्योरी किसने दिया है, क्रिस एग्रिस ने। किसने दिया है, क्रिस एग्रिस ने। किस ईयर में, 1957 में। 1957 में। नेक्स्ट है थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई डगलस मैकग्रेगर। किसने दिया है, थ्योरी और थ्योरी एक्स वाई, ग्रेगर ने। किस ईयर में दिया है, 1960 में। थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई किसने दिया, ग्रेगर ने दिया है 1900 थ्योरी में। नेक्स्ट वन है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी और वीआई थ्योरी। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी को क्या बोला जाता है, वीआईई थ्योरी भी बोला जाता है। वीआई का फुल फॉर्म क्या है, वैलेंस इंस्ट्रूमेंटैलिटी एक्सपेक्टेंसी। ये किसने दिया है, विक्टर व्रूम ने 1964 में। वीआई थ्योरी किसने दिया है, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, विक्टर व्रूम में। आपसे मैं नेक्स्ट अभी स्लाइड में आपसे एक फुल फॉर्म की बात करूँगी, ईआरजी का। ये प्रीवियस क्वेश्चन में आपके नेट जेआरएफ में पूछा गया, तो संभावना है कि जब यहाँ से लिया गया है तो वीआई थ्योरी भी पूछ सकता है। तो आप ये देखिएगा कि वीआई का फुल फॉर्म क्या है। वी से वैलेंस, आई से इंस्ट्रूमेंटैलिटी, ई से एक्सपेक्टेंसी। यहाँ तक आप सभी को क्लियर है।
अब हम बात करते हैं इक्विटी थ्योरी की। इक्विटी थ्योरी किसने दिया है? स्टेसी एडम्स में 1965 में क्या है? इक्विटी थ्योरी किसने दिया? एडम्स ने। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्शन थ्योरी। परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्शन थ्योरी किसने दिया है? पोर्टर एंड लॉलर ने। किस ईयर में? 1968 में। नेक्स्ट है गोल सेटिंग थ्योरी। गोल सेटिंग थ्योरी किसने दिया है? एडविन लॉक ने। गोल सेटिंग थ्योरी किसने दिया है? एडविन लॉक ने 1968 में। गोल सेटिंग थ्योरी एडविन लॉक 1968। ये क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यही मैं बोल रही थी कि ये आपके PYQ है ये वाला क्वेश्चन। ERG थ्योरी। ERG का फुल फॉर्म क्या है? एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। ये एग्जाम में पूछा था। ERG का कई फुल फॉर्म दिया था, आपको उसमें से करेक्ट बताना था ऑप्शन। तो ERG का फुल फॉर्म क्या है? एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। वैसे ही VIE का भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा कि क्या फुल फॉर्म है। ERG थ्योरी जो है एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ नीड्स थ्योरी, ये किसने दिया है? क्लेटन एल्डरफर ने। किसने दिया? क्लेटन एल्डरफर 1972 में। अब लास्ट, आज के लास्ट स्लाइड पे हैं हम लोग। 11th पॉइंट में क्या है? एट्रीब्यूशन थ्योरी। एट्रीब्यूशन थ्योरी हैरोल्ड केले ने दिया है। एट्रीब्यूशन थ्योरी किस थिंकर ने दिया है? हैरोल्ड केले 1973 में। और ये भी क्या है? इम्पोर्टेंट है, बहुत से एंट्रेंस एग्जाम में ये पूछा गया है। थ्योरी जेड किसने दिया है? विलियम आउची। किसने दिया है? विलियम आउची और एल्फ्रेड जैगर ने। दो थिंकर ने दिया है, विलियम आउची और एल्फ्रेड जैगर ने 1978 में थ्योरी जेड। पहले तो मैं ये आप लोग को समझा ही चुकी हूँ कि कौन सा थ्योरी किस थिंकर ने दिया है, पर एग्ज़ाम में क्या होता है कि आपको सीक्वेंस वाइज दे दिया जाएगा कि कौन सा थ्योरी पहले आया है, आप उसको सीक्वेंस वाइज लगाइए। तो आप डेट और ईयर याद रखिएगा कि पहले अचीवमेंट आया है, फिर पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, फिर MBO, फिर मैच्योरिटी, नेक्स्ट थ्योरी X and Y, देन एक्सपेक्टेंसी, इक्विटी थ्योरी, परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्शन थ्योरी आया है, गोल सेटिंग थ्योरी आया है, ERG थ्योरी आया है, एट्रीब्यूशन थ्योरी आया और लास्ट में थ्योरी Z आया है। तो आप ये सीक्वेंस, इसका डेट और किसने प्रपाउंड किया है ये थ्योरी, ये आपको अच्छे से देख के जाना है एग्जामिनेशन में। 2 मिनट मैक्सिमम आप 5 मिनट इसे देंगे और 2-3 दिन तक इसे एक बार रीड कर लेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।